हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल वी कैन डू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बौद्ध सभाएं की। इन्हीं को दोस्तों बौद्ध संगीत समितियां भी बोलते हैं। दोस्तों मैं इसका पूरा टॉपिक में समझा चुकी हूं और दोस्तों उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज की सीरीज में दोस्तों 10 क्वेश्चंस की सीरीज है। देखते हैं कौन मतलब आप लोग खुद मेंशन करिएगा किसका कितना सही होता है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिबौद्ध संगीत कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व या 432 ईसा पूर्व। तो दोस्तों जो प्रतिबौद्ध संगीत समिति हुई थी दोस्तों ये 255 ईसा पूर्व हुई थी। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं अपने पिछले वीडियो में इसको बताई थी और दोस्तों मैंने उस पर इसका जो सन बताया था दोस्तों मैं 251 ईसा पूर्व बताई थी। तो इसमें दोस्तों कुछ गलत नहीं था, क्योंकि कई जगह 251 ईसा पूर्व मानते हैं, कहीं 249 ईसा पूर्व मानते हैं और दोस्तों कहीं 255 ईसा पूर्व मानते हैं। तो जैसा क्वेश्चन पे जिस तरह से ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों वैसा करिएगा। अगर 251 भी दिया रहता है तो आप 255 ही करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 255 ही लोग मानते हैं। बाकी गलत ना तो 251 है और 249 के लिए तो नहीं कह सकती, लेकिन दोस्तों 251 भी कहीं मानते हैं। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी तो प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, तृतीय संगीत कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी पाटलिपुत्र में। स्थान क्या था दोस्तों? पाटलिपुत्र था। दोस्तों आप लोग जब पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया, कोरिलेट करके भी मैं बताई हुई हूँ। और 2-3-4 लाइन की कह दीजिए, पोएम कह दीजिए, जैसा भी कहिए दोस्तों उस तरह से भी लिखी हुई हूँ। जिसको जैसे समझ में आया दोस्तों वैसे आप लोग उसमें देख लीजिएगा। जिस तरह से जिसको समझ में आया वैसे आप लोग समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। कुल मिला के पूरा निचोड़ यही है कि हम लोग को आना चाहिए, तरीका चाहे जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में कि अजातशत्रु के शासनकाल में? तो दोस्तों जो द्वितीय बौद्ध संगीत समिति हुई थी दोस्तों वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। जिस तरह से मैंने बताया था, वैशाली हुई थी तो सब में शोक की लहर आ गई थी। वैशाली का मतलब क्या था? स्थान था दोस्तों। और सबसे क्या था दोस्तों? सभाकामी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 283 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व। तो दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? सबकामी, महाकश्यप, वसुमित्र या अश्वघोष? तो दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई थी? 283 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व या ननाब-दीज? तो दोस्तों जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी वो उसका केवल लर्न करने का यही है कि वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों उसका आंसर क्या होगा? ननाब-दीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, सबकामी या वैशाली? तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी दोस्तों? द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में या कालाशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में? तो दोस्तों जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे और दोस्तों उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, सबकामी, वसुमित्र, मोगलपुत्र? तो मैं किससे बताई थी? वैशाली हुई थी तो सब में शोक की लहर दौड़ गई थी। तो सबसे मतलब दोस्तों सबकामी, सभाकामी होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, सभा कामी। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष सबकामी थे। दोस्तों पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं एक बार सन के लिए आप लोग को यहाँ पे बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं उसमें इस तरह से बताई थी लिखने का जो तरीका था मेरा, क्योंकि मैं 251 मानी थी दोस्तों। मैं बताई थी एक लिखना था और बीच में गैप करना था। और सबसे पहले यहाँ से 2, 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5 कर देना था। और दोस्तों ये ऊपर का 83 आप लोग को लर्न रखना था। तो ये मतलब तीनों बौद्ध संगीत का हो गया था। और जो चतुर्थ थी मैं उसके लिए बताई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो दोस्तों ये 251 के लिए है, लेकिन अगर आप 255 के लिए क्यों लिखने का तरीका है दोस्तों, 2, 3, 4 बार लिखिएगा, बिल्कुल अच्छे से
लिख लेंगे। तो दोस्तों उसको लिखने का क्या तरीका है, 2 3 4 और 5 5 मतलब 255। और दोस्तों ये 83 आप लोग को लर्न रखना है, मतलब पहली वाली 483, दूसरी वाली 383, तीसरी वाली 255 ईसा पूर्व, और जो चतुर्थ वाली हुई थी दोस्तों ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।